So hello all, welcome to the new session. So in this session, we are going to discuss about the Python indentation. This session is basically divided into the two parts. First, we will discuss about the theoretical background behind the indentation. Then we'll move towards the practical part, जिसमें हम डायरेक्टली इंडेंटेशन परफॉर्म करके मैं आपको बताऊंगा इंडेंटेशन क्या होता है और उसके यूजेस क्या क्या है जब आप कोड करते हो तो जब भी हम पाइथन कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो इंडेंटेशन की इम्पोर्टेंस आप अगर कंसिडर नहीं करोगे, अगर आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपके कोड में किस तरीके से एरर्स आ सकते हैं वो मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी, then we'll move towards the actual practical session. Now here you can see the Python indentation. First, we'll discuss what is indentation. Then we'll move towards the different like importance of indentation. What is how you have to maintain the indentation during the during coding, right? So that we will discuss later. So first, we'll discuss about the indentation. So now here you can see this first point. Indentation refers to the spaces at the beginning of a code line, right? मतलब जब भी आप कोई कोड लिखने जाते हो तो उसमें कुछ स्पेस हम देते हैं, तो वो जो स्पेस होता है वो होता है इंडेंटेशन, उसे कहते हैं इंडेंटेशन, राइट? यू कैन सी हियर इंडेंटेशन रेफर्स टू द स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ कोड लाइन. मतलब किसी भी कोड लाइन जो भी शुरू होती है उसके पहले आप कुछ स्पेस देते हो, एक दो तीन चार जो भी स्पेसेस होंगे वो दोगे, तो उस स्पेसेस को जो हम देते हैं उसे कहते हैं इंडेंटेशन, राइट? अभी नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, वेयर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द इंडेंटेशन इन कोड इज फॉर रीडेबिलिटी ओनली, राइट? सो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे अगर हम सी प्लस प्लस जावा, अगर ये हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंसिडर करते हैं तो उस केस में अगर हम स्पेस देते हैं ड्यूरिंग कोडिंग तो वो स्पेस खाली हम रीडेबिलिटी के लिए यूज करते हैं. बट इन केस ऑफ पाइथन अगर हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक कैरेक्टर कंसिडर करता है. जैसे यू कैन सी हियर द इंडेंटेशन इन पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू इंडिकेट द ब्लॉक ऑफ कोड, राइट? मतलब अगर आप एक ब्लॉक कोड का एक ब्लॉक लिख रहे हो तो उसके लिए इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो इंडेंटेशन के थ्रू आप वो ब्लॉक बना सकते हो. अभी ब्लॉक ऑफ कोड क्या है वो जैसे हम कोडिंग करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा. नेक्स्ट पॉइंट इज पाइथन विल गिव्स एन एरर. दिस एरर इज कॉल्ड एज सिंटेक्स एरर, और वहां पे आपको इंडेंटेशन एरर ऐसा करके कुछ एरर आएगा अगर आप इंडेंटेशन प्रोवाइड नहीं करोगे तो. इफ यू स्कीप द इंडेंटेशन, अगर आप इंडेंटेशन स्कीप करते हो तो आपको सिंटेक्स एरर या फिर इंडेंटेशन एरर वहां पे आपको दिखेगा. वो भी मैं आपको चीज दिखाऊंगा किस तरीके से वो एरर आता है और आपको किस तरीके से एरर रीड करना है, राइट? द नेक्स्ट पार्ट इज द नंबर ऑफ स्पेसेस इज अप टू you as a programmer. The most common use is 4, but it has to be at least 1, right? मतलब अभी स्पेस देना है, मतलब क्या, कितने स्पेस देना है, तो मोस्ट कॉमन यूज इज 4 स्पेस. मतलब मोस्टली 4 स्पेसेस का यूज करते हैं इंडेंटेशन के लिए, बट आप एक सिंगल स्पेस का भी यूज कर सकते हो इंडेंट करने के लिए, राइट? सो दिस इज अबाउट द इंडेंटेशन. मतलब आप एक एक चीज आप याद रखिएगा, इन केस ऑफ पाइथन आप अगर कोई स्पेस दे रहे हो तो वो स्पेस भी कंसिडर किया जाता है, राइट? सो दिस इज नॉट ओनली फॉर रीडेबिलिटी, बट इंडेंटेशन इज लाइक वो एक कंसिडर होगा आपके, इसमें एक स्पेस वो कंज्यूम करेगा, वो एक कोड कंसिडर होगा, राइट? तो वो आपको मेंटेन रखना है. अगर आप गलत इंडेंटेशन करोगे तो आपको इंडेंटेशन एरर प्रोवाइड होगा. यू कैन सी द एग्जांपल हियर. दिस इज द बेसिक एग्जांपल हियर इफ 5 इज ग्रेटर देन द 2. इस तरीके से मैंने कुछ लिखा एंड मैंने प्रिंट किया, मान लो कि 5 इज ग्रेटर देन द 2. सो जो ये आपको इधर जो स्पेस दिख रहा है ना, ये दिस इज कॉल्ड एज ए इंडेंटेशन, राइट? यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये जो मैंने कोड लिखा है यहाँ पे इफ, और ये जो प्रिंट है ये सिमिलर, मतलब एक ही लाइन पे है, राइट? तो यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं किया है, तो अगर इसको हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें ये सिंटैक्स एरर बताएगा,
राइट। सो दिस इज ओनली एग्जांपल, हम जब प्रैक्टिकल पे जाएंगे तब आपको मैं ये करके बताऊंगा कि किस तरीके से इंडेंटेशन आपको करना है, राइट। सो this is about the basic example of indentation. Now again, the next part is you have to use the same number of spaces in the same block of code. मतलब जैसे ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, राइट, ये एक ब्लॉक है कोड का। तो इसमें आप देखो कि if 5 is greater than 2, राइट। सो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट 5 is greater than 2, और उसी के नीचे मैंने लिखा है प्रिंट 5 is greater than 2, फिर से लिखा है। तो ये जो इंडेंटेशन आपने जो इस केस में प्रोवाइड किया था ये प्रिंट करने के लिए, सेम स्पेसेस रिक्वायर्ड हियर आल्सो। अगर आप ज्यादा स्पेसेस दे दोगे, इंडेंटेशन यहाँ पे अगर गलत कर दोगे, तो ये भी आपको सिंटैक्स एरर देगा, इंडेंटेशन एरर देगा, राइट। So if you not follow this particular guideline here, so otherwise the Python will give you an error. So वहाँ पे आपको इंडेंटेशन एरर मिलता है, राइट। तो ये एक ऊपर ऊपर मैंने आपको एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड बिहाइंड द इंडेंटेशन बता दिया। सो इंडेंटेशन इज नथिंग बट द स्पेसेस जो आप कोडिंग करते टाइम प्रोवाइड करते हो, राइट। सो हम चलिए प्रैक्टिकल पे चलते हैं। एक्चुअली अभी मैं प्रैक्टिकल की केस में यूज करने वाला हूँ गूगल कोलैब, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे गूगल कोलैब। गूगल कोलैब अगर आप लिखोगे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आपका कोड परफॉर्म कर सकते हो, राइट। सो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आईडीज और कोड कोड एडिटर के बारे में डिस्कस किया था, उसी तरीके से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आपकी कोडिंग कर सकते हो। सो नॉर्मली अभी शुरुआत में मैं गूगल कोलैब यूज करूँगा, आगे जाके हम जैसे एडवांस की तरफ जाएंगे तब मैं वी एस कोड का यूज करूँगा, राइट। सो हियर यू कैन सी, आप गूगल में आप जाओगे तो वहाँ पे गूगल कोलैब डालोगे तो ये आपको पहले ही आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करिएगा। तो आपको यहाँ पे ईमेल से लॉगिन करना पड़ेगा। आपका जो भी मेल आपने बनाया होगा जीमेल का, तो उससे आप लॉगिन करिएगा। उससे आपको इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा, इनिशियल इंटरफेस। यू कैन सी द इंटरफेस हियर। नाउ सी, अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको फाइल्स में जाना है। मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पे सी हियर, यू हैव टू गो टू द फाइल, राइट। फाइल में जाके यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू नोटबुक इन ड्राइव, राइट। सो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक नया नोटबुक ओपन हो जाएगा जिसमें आप आपका कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड, ये टाइम लेगा शुरू होने में। जैसे अभी आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे खुल गया है। नाउ यू कैन सी हियर अनटाइटल्ड जीरो, मतलब ये जो नोटबुक आपने ओपन किया है उसको कोई टाइटल नहीं है। तो जैसे हम अभी पाइथन इंडेंटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम उसको एक्चुअली कोडिंग के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इंडेंटेशन आपको कैसे परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन अंडरस्कोर इंडेंटेशन, राइट। तो ये मैंने फाइल को नाम दे दिया सी। सो आप यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, यू कैन सी कोड है और टेक्स्ट है। अगर आप टेक्स्ट ऐड करोगे तो आप उसमें लिख सकते हो कुछ, राइट। उसके बाद आप अगर कोड ऐड करोगे तो एक यहाँ पे कोड का एक लाइन ऐड हो जाएगा, वहां पे कोडिंग कर सकते हो, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। तो जैसे इंडेंटेशन क्या होता है, जैसे हमने बोला कि भाई स्पेस, हम कोडिंग करते टाइम स्पेस प्रोवाइड करते हैं, या कोड ऑफ ब्लॉक बनाते टाइम हमें इंडेंट करना पड़ता है। So indentation is most important during the Python programming, right? So for example, जैसे मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ कि चलो ठीक है, ये इंडेंटेशन एक कोड ऐड कर देता हूँ यहाँ पे मैं, सॉरी एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, see here Python इंडेंटेशन, राइट। इसको थोड़ा बोल्ड कर दूंगा, इंडेंटेशन बोल्ड कर लो, और उसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, राइट। तो इस तरीके से यू कैन राइट डाउन हियर कि आप किसके बारे में कोडिंग कर रहे हो। तो पाइथन इंडेंटेशन के अभी देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल
if 5 is greater than 2, right? So now you can see here, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली कैसे होता है. यू कैन सी हियर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, राइट. सो अगर मैं जैसे ही एंटर करता हूँ ना यहाँ पे, ऑटोमेटिकली आपको इंडेंटेशन करा हुआ मिलेगा. मतलब ये जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है ना, वो ये फीचर्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं, वो आपको सजेस्ट करते हैं अगर आप कहीं पे इंडेंटेशन भूल रहे हो तो. राइट, जैसे मैं अगर एंटर करूंगा, सो यू कैन सी ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे स्पेस जनरेट कर दिया. मतलब इफ के नीचे स्पेस है. अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट 5 is greater than 2, राइट. इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ तो ये मैंने लिखा. अभी अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे देखो, आप ये एक सिंबल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. तो यहाँ से आपको उसे एग्जीक्यूट करना है. एग्जीक्यूट अगर करोगे, सो यू कैन सी द कोड. रन होने में टाइम लगेगा. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कनेक्टिंग हो रहा है. तो जब ये सर्वर से कनेक्ट होगा, देखो ये कनेक्टेड हो गया. यू कैन सी द कोड, राइट. मैंने लिखा इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, सो प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2. तो अगर पाँच पाँच जो है वो 2 से अगर बड़ा है तो ये प्रिंट करेगा. सो 5 इज ग्रेटर देन 2. सो दिस स्पेस इज कॉल्ड एज ए इंडेंटेशन. अभी देखो, अगर वही चीज मैं यहाँ पे प्रिंट पे के आगे ये स्पेसेस में कैंसिल कर देता हूँ, यू कैन सी, राइट. सो ऑटोमेटिकली देखो इसके नीचे एक रेड लाइन आ गया. सो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपके कोड्स में जो भी आप कोडिंग कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है. अभी देखो, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो ये हमें एरर बताएगा. सी, यू कैन सी दिस इज द इंडेंटेशन एरर, राइट. सो दैट्स व्हाई द इंडेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द पाइथन कोडिंग, राइट. सो अभी जैसे हमने वो थ्योरी जब पढ़ा था, उसमें मैंने बोला था कि आपको मैक्सिमम आप 4 स्पेसेस दे सकते हो, बट मिनिमम एक भी दिया तो चलता है. जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया और अब मैंने एग्जीक्यूट करा, तो देखो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गया. यू कैन सी 5 इज ग्रेटर देन 2, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज अ इंडेंटेशन. अभी देखो, मैं फिर से मान लो एक दूसरा एक कोड मैं करके देखता हूँ. जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ 10 is greater than 5, राइट. अभी मैं यहाँ पे इंडेंटेशन फॉलो नहीं करूंगा. मैं लिखूंगा प्रिंट प्रिंट 10 is greater than 5, राइट. और मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, राइट. यू कैन सी द इंडेंटेशन एरर हियर. आपको ये एरर यहाँ पे समझ में आएगा. देखो, इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 1, राइट. सो यहाँ पे आपने अगर अभी स्पेस प्रोवाइड कर दिया तो फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई द इन पाइथन द इंडेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इफ यू फॉरगेट टू indent the code, your code will gives you the error, राइट. सो इस तरीके से आपको उसको फॉलो करना है. अभी ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, जैसे हमने बोला कि भाई ब्लॉक ऑफ कोड में आपको सेम इंडेंटेशन रखना पड़ता है. जैसे अगर 2 स्पेसेस दिए आपने, तो नीचे भी आपको 2 स्पेसेस ही रखना है. फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर, ऐसे मैं एक कोड ऐड करता हूँ. मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, अगेन वही सेम सिंपल एग्जांपल लेता हूँ. इफ 7 इज ग्रेटर देन 2, राइट. मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली वो ले रहा है प्रिंट 7 is greater than 2, राइट. अभी ये एक आउटपुट नहीं चाहिए. और अगर फिर से मैंने मान लो यहाँ पे मैंने और एक स्पेस दे दिया और इंडेंटेशन दे दिया. जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हम जाते इंडेंटेशन में इसे देता हूँ, मान लो मैंने 2 स्पेस दिए 1 and 2, राइट. तो सिमिलरली जब मैं नीचे लिखूंगा प्रिंट 7 is greater than 2,
और मैं इसे एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दूंगा, राइट। तो इस तरीके से जब ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उस कोड में हमेशा जो इंडेंटेशन होता है वो सेम होना चाहिए, राइट। जैसे अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो, यू कैन सी द एरर, इंडेंटेशन एरर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने इसे दो दो स्पेस प्रोवाइड किए और यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा दे दिया, तो दैट्स व्हाई द कोड इज गिविंग द इंडेंटेशन एरर। अभी देखो, मैं अगर इसका इंडेंटेशन फिर से अगर करेक्ट करता हूँ, अभी मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो दोनों जो आउटपुट है वो दोनों आउटपुट प्रिंट हो गए। 7 इज ग्रेटर देन 2 स्मॉलर मतलब लेटर्स में, और 7 इज ग्रेटर देन 2 कैपिटल लेटर्स में, राइट। सो इस तरीके से आपको इंडेंटेशन समझना है। दैट्स व्हाई द इंडेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट while doing the coding or while performing the programming, right? So this is about the indentation. I hope आपको ये जो स्मॉल बट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन के रिगार्डिंग, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप प्लीज़ इसी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, और आप ये पॉइंट जो है वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिफिकल्टी है, तो प्लीज़ यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो yes, this is about the today's session. Thank you for the session. We'll meet in the next session, which is about the Python comments, right? So thank you.